तमरीन। अभी हम जरा बात कर रहे थे बॉलिंग बैटिंग मैच आपने देखा, बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि हम मेयरली 120 रन पर टीम फारिग हो गई हमारी। मतलब हम चौथी इनिंग में 200 की टीम भी नहीं है और 120 और 200 हम कर भी नहीं पा रहे। पिछले 2-2.5 साल हो गए, वो एक आधी बार हमने कर दिया हो तो कर दिया हो, मुझे नहीं याद कि 2.5 से 3 साल, शायद इससे भी ज़्यादा अरसा। 2022 के आखिर से तो बहुत बुरा हाल है हमारा, लेकिन 2.5-3 साल से हमसे 200 भी चौथी इनिंग में नहीं हो रहा है। अब हम हार गए मैच, और वसी के मुताबिक कुछ बॉलिंग में हमने स्ट्रेटजी ठीक नहीं बनाई सिलेक्शन को लेकर, और बैटिंग मेरा मसला बैटिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ना एक लंबा इंतज़ार कर रहे हैं, 2022-23 से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम टेस्ट जीतेंगे, लेकिन नहीं जीत रहे। बैक टू बैक 8 टेस्ट गुजर चुके हैं, लेकिन हम एक ख्वाब बन के रह गया कि जी हम भी कभी जीतेंगे। मुझे मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड ज़्यादा हुई हूँ क्योंकि जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बहस हो रही थी वसी शाह से, तो मैंने उन्हें कहा था कि जी मैं खुश हूँ, अच्छा स्क्वाड है, नौजवानों को, बल्कि नौजवान चलें, ये कह रहे हैं कि जी वो यंगस्टर्स नहीं है या नया टैलेंट नहीं है, जो भी है, कुछ अरसा खेले हुए हैं, लेकिन उनको मौका मिला। मुझे ये खुशी थी कि ठीक है, इनको भी मिलना चाहिए था, जैसे अजान को मौका मिला। अब मौका मिला तो उसको वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को किसने बताना था कि यार ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसमें कुछ करके दिखाओ। जाहिर सी बात है, उसको खुद ये रियलाइज़ होना चाहिए था। हर प्लेयर देखिए जब जाता है पिच पे खड़ा होता है तो हर प्लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे ये बेहतर पता हो कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे आया हूँ, मुझे ये मौका को मिलता है नहीं मिलता, इतनी चीज़ें हैं अंदर, बोर्ड में इतनी चीज़ें हैं, कल को तमाम चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो अपने आप को समझे कि मुझे ये आखिरी मौका मिला है और मैं कुछ करके दिखाऊं। वहाँ पे देखे ना चेयरमैन पीसीबी ने आना है ना किसी और ने आना है किसी बताने के लिए कि भाई किस तरह से शॉट्स लगानी है, किस तरह से मैच को संभल के खेलना है, मिडल ऑर्डर को किस तरह संभल के खेलना है। ये जो हमने मैच खेला है ये पहले मैचेस से भी ज़्यादा जो है वो बुरा था। इसलिए बुरा था क्योंकि एक तो चैलेंजिंग सिचुएशन इसलिए थी कि हमारी उम्मीदें इसलिए थी कि बाबर को एक मरतबा फिर कप्तानी मिली और उम्मीद की जा रही थी कि बाबर के लिए एक नया चैलेंज है तो लाजमी सी बात है कि वो कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन हुआ ये कि वो नहीं कर पाए। और ख़ुद तो चले उन्होंने रात तो खैर बहुत कोशिश की कि मैं खड़ा रहूँ अकेला पिच पे, लेकिन फिर उनके साथ साथ जो बाकी स्क्वाड था उन्होंने कुछ नहीं किया। और मिडल ऑर्डर हमारा, टेस्ट क्या वनडे उठा के देख ले, कोई भी आप उठा के देख लेंगे, हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं। और हम शुरू से लेके इस पे बहस करते कि जी मिडल ऑर्डर हमारा ठीक नहीं है और इस पर काम भी नहीं किया जाता। मैंने जब ये वेस्ट इंडीज़ स्क्वाड जा रहा था हमारा कौमी स्क्वाड, तो मैंने जब पिंडी में जाके इनके सिनेरियो मैच देखा था, काफ़ी दिन पहले इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और प्रैक्टिस वाज आउटस्टैंडिंग। जब मैं खड़ी थी इमामुल हक की शॉट्स देख रही थी, नेट के बाहर खड़ी थी, तो मुझे था कि यार ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ तो करके दिखाएंगे। फिर आपको भी मालूम है कि ये कितने दिन पहले चले गए यहाँ पाकिस्तान और ये वहाँ पे बहुत अच्छी बात किया आपने, बड़ा दिन इंपॉर्टेंट। पहले तो गए, ये तो इनको एटमॉस्फेयर भी समझ आ गया, वहाँ की कंडीशन भी और समझ जो आ गई। फास्ट बॉलर्स वाली बात है यहाँ वहाँ पर भी मैं पूरी उम्मीद थी कि जी आपने जो डिसीजन लिया है पिंडी की पिच पे खिला के, आपने कहाँ पे मैच किया, आपने कहा जी जो मॉनसून स्पेल चल रहा है वो उधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, तो हम पिंडी की पिच पर इनको खिला लेते ताकि प्रैक्टिस हो जाए। फिर अचानक से कंडीशन देखते हुए ऐसे ही और कंडीशन देखते हुए फिर उन्होंने कहा कि जी हम स्पिनर निकाल के 4 फास्ट बॉलर खिला लेते। आप खिला लें सारे, लेकिन फिर कोई फीडबैक तो दें कि हम यहाँ पर बैठ के तनकीद ना करें, बल्कि हम बैठ के कहें कि वाह जी वाह स्पिनर निकाल के बड़ा आउटस्टैंडिंग फैसला था। लेकिन क्या हुआ, चले बॉलर्स ने फिर थोड़ी इज्जत रख ली, बैटर्स ने आपके क्या किया। अजान को मैं इसलिए मायूस हुई हूँ कि आपके पास एज है, आपके पास मौका है। जब देखिए इस एज में आपको मौका मिलता है, आप कुछ आप में दूसरों से ज़्यादा यही तो मौका, आप में दूसरों से ज़्यादा एनर्जी होती है। मैं ये नहीं, आप कौन से मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरे मौके का दूसरा मौका मिलता ही नहीं मिलता, किसने देखा।